हेलो एस्पायरिंग आर्टिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्कल्पचर स्पेशलाइजेशन के बारे में जानकारी लेंगे कि इसमें क्या क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्या हमें बीएफए एंट्रेंस में इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सारी जानकारी लेंगे बीएफए के बारे में इसमें। 9210844559 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को आप सेव करके रख लें और अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होती है वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाए। तो जो स्कल्पचर स्पेशलाइजेशन होती है ना आपकी, ठीक है, तो उसके बारे में क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देखो, स्कल्पचर के अंदर आप जैसे कि नाम से जानते हो कि आपको स्कल्पचर बनाना है। स्कल्पचर एक तरीके की 3D ड्राइंग होती है। 3D ड्राइंग मतलब आप कोई चीज़ बना रहे हो। आप नॉर्मली पेंटिंग में 3D ड्राइंग देखते हो, 3D चीज़ें देखते हो, उसको 2D में बनाते हो, पर वो दिखना 3D चाहिए। यहाँ पे आपको 3D में चीज़ दिख रही है पर आपको 3D में ही बनाना है, ठीक है। आपको चाहे आप मिट्टी से बना रहे हो, चाहे आप क्ले से बना रहे हो, चाहे आप स्टोन से बना रहे हो, आपको उसको कार्व करके अच्छे से उसको इस तरीके से एक मूर्तिकार जिसको हम बोलते हैं वो आपको बनना पड़ेगा। तो स्कल्पचर के अंदर कौन जाता है? बेसिकली जिनका इंटरेस्ट होता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप मैं जा सकता हूँ, तो आपको देखना पड़ेगा आपका इंटरेस्ट इसके अंदर है कि नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप पूरी तरीके से फंस जाओगे इसके अंदर जाके, क्योंकि आपको बहुत हार्ड वर्किंग फील्ड है ये स्कल्पचर। ये कोई ऐसी नहीं है कि बस खाने की फील्ड नहीं है ये पेंटिंग जितना ईजी नहीं है। पेंटिंग भी बहुत हार्ड डिफ़िकल्ट है, लेकिन स्कल्पचर उसका 10 टाइम्स हार्डर मान सकते हो। इसके अंदर आपको 10 टाइम्स पेशेंस लेवल चाहिए। आपने थोड़ा सा भी इधर उधर गलत कार्य कर दिया तो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो बहुत पेशेंस के साथ आपको काम करना है स्कल्पचर में, क्योंकि कुछ स्कल्पचर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी होती हैं। कई बार आप देखते हो पेंसिल की निब होती है ना, पेंसिल की ग्रेफाइट, उसके अंदर भी स्कल्पचर से कार्व करके बनाते हैं, मिनिएचर स्कल्पचर जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें कितना पेशेंस चाहिए। तो इस तरीके के मटेरियल को भी जब स्कल्पचर बनाते हो, स्कल्पचर का मतलब यही है, चाहे लकड़ी हो, चाहे वुड हो, चाहे स्टोन हो, हर चीज़ को आपको कार्व करके उसको एक मूर्ति बनानी आनी चाहिए, एक ब्यूटीफुल मूर्ति, एक अच्छी सी मूर्ति। उसमें आपकी एनाटॉमी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें आप कॉलेज में सीखोगे हालांकि, लेकिन ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं। मैं आपको पहले ही ये बताना चाह रहा हूँ कि स्कल्पचर फील्ड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत डिफ़िकल्ट है। स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको स्टोन कार्व करने पड़ते हैं उनके नेल्स में, और ये सब चीज़ आपको पता ही है। वो तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है लड़कियों को, बता देता हूँ मैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फिंगर में नेल्स वगैरह लगाने के बारे में सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो अपनी फिंगर्स की, तो आपकी फिंगर्स की तो बैंड बजने वाली है अगर आप स्कल्पचर यूज़ कर रहे हो तो। और ये स्पेशली लड़कों के साथ भी है ऐसा, क्योंकि स्टोन्स भी कार्व करने पड़ते हैं। मशीनें भी हालांकि अब यूज़ होती हैं, लेकिन मैनुअली भी आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं ना उसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग फील्ड है ये। अब इसके अंदर क्या क्या जॉब्स होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो जो नॉर्मल आर्टिस्टों की जॉब होती है, जैसे आर्ट टीचर हो गया, लेक्चरर हो गया, प्रोफेसर हो गया, ठीक है, आर्ट क्यूरेटर, रिस्टोरर हो गया। तो वो सब तो जॉब इसके अंदर होती ही हैं, ठीक है। आर्ट थेरेपिस्ट की जॉब आजकल जो चल रही है। अब बेसिकली आर्ट डायरेक्टर हो गया, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब हो गई, ठीक है। उसके बाद अब जितनी भी स्कल्पचर फील्ड से रिलेटेड जॉब्स हैं, जैसे स्कल्पचर बनाना है, फ्रीलांसिंग आपको करनी है, या 3D मॉडलिंग होगी, सेट डिज़ाइनर हो गए, जहाँ पे स्कल्पचर वगैरह के यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको इनकी यूज़ हो सकती है। 3D रेंडरिंग वगैरह हो गई, 3D मॉडल बनाने होते हैं जब एनिमेशन के लिए, तो वहाँ जो है आपका यूज़ हो सकता है। अब उसके अंदर आप कंप्यूटर से भी 3D वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको स्कल्पचर की समझ होनी चाहिए, तो वहाँ भी आपको जॉब मिल सकती है। तो ये सब तरीके होते हैं, ये सब फील्ड्स होती हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। देखो, स्कल्पचर बहुत महंगे बिकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप स्कल्पचर बना रहे हो तो बहुत एक्सपेंसिव फील्ड है ये। सेल करते हो तो वो भी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जब आप उसको बनाते हो ना, वो भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है आपको। एक पेंटिंग आपकी मान लो अगर 1000 में बन रही है, तो स्कल्पचर का लेवल 10,000 तक जा रहा है। तो स्कल्पचर थोड़े से महंगे होते हैं, क्योंकि कुछ स्टोन्स भी आपको होते हैं जो कि बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। तो वहाँ पे स्टोन कार्व करना, फिर मशीनें, तो ये बहुत एक्सपेंसिव फील्ड भी पड़ जाती है। तो जितनी भी फील्ड्स हैं ना, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आपकी ये स्कल्पचर वाली फील्ड पड़ती है। लेकिन अगर आप ये कर लेते हो तो आप कमाई भी इसमें मोटी है, क्योंकि आप स्कल्पचर बहुत महंगे महंगे $1 मिलियन तक भी आप सेल आउट कर सकते हो। बड़े बड़े स्कल्पचर आप बनाते हो, जैसे कि आप सर्च करो, जेफ न्यूज़ के बारे में आप सर्च करो। अगर आप स्कल्पचर आर्टिस्ट बनना चाहते हो, अनीश कपूर जी के बारे में आप सर्च करो, तो आपको दिखेगा वो बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर बनाते हैं, बहुत लार्ज बनाते हैं। तो उनके वो मॉडल्स ठीक बिकते भी जो है मिलियंस ऑफ मिलियंस बिलियंस में है वो। तो उसी तरीके से आप देख सकते हो कि स्कल्पचर जो है बहुत महंगे भी बिकते हैं। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपको स्कल्पचर में लेना है या नहीं लेना है। मेरी रिकमेंडेशन मांगोगे तो मैं हमेशा अप्लाइड आर्ट को रिकमेंड करता हूँ, और पेंटिंग को रिकमेंड करता हूँ, और विजुअल आर्ट हो गई।
क्योंकि इन तीनों के अंदर जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को जो है आप शेयर करना अपनी सभी दोस्तों के साथ, स्पेशली उस स्टूडेंट के साथ जो स्कल्पचर चूज़ करने वाला है और उस तक ये वीडियो पहुँचे। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर जाओ, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव फील्ड है ये। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, बेल आइकन को क्लिक करके रखें। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करना फ्री है और पूरे यूट्यूब पे आपको सबसे बेस्ट नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ यहाँ, चाहे BFA एंट्रेंस की हो। ये पूरा चैनल ही आपका BFA और MFA का है, जिसमें कि आप घर बैठे बैठे कॉलेज कर रहे हो, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उससे हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे।